MDH બિરયાની મસાલા પારંપરિક બિરયાનીનો અસલી સ્વાદ असली मसाले साच साच MDH તો પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 3 કલાકમાં 5 મહત્વની બેઠકો કરી। 5 બેઠકો બાદ મોદી પહોંચ્યા પ્રધાનમંત્રી ઓફિસ। વોર રૂમમાં પીએમ મોદી અધિકારીઓ સાથે આ મુદ્દે ચર્ચા કરી શકે છે। પહેલગામ આતંકી હુમલા બાદ બીજી CCSની બેઠક યોજાઈ। કેબિનેટ સુરક્ષા સમિતિએ સુરક્ષા સ્થિતિની સમીક્ષા કરી છે। જમ્મુ કાશ્મીરની સમગ્ર સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી। રક્ષા પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ પણ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા। તો વિદેશ પ્રધાન S જયશંકર પણ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા। ભારતના વળતા જવાબની અટકળોની વચ્ચે આ બેઠક અતિ મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ મંગળવારે સંરક્ષણ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી, ત્યારબાદ આ બીજી બેઠક। તો ગઈકાલે જે બેઠક યોજવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ લગાતાર આ બીજી બેઠક CCSની આ જે બેઠક છે તે પહેલગામ હુમલા બાદની લગાતાર બીજી બેઠક છે। પહેલી બેઠક જે કરવામાં આવી હતી તેમાં સિંધુ નદીનું જળ પાકિસ્તાન જતા અટકાવવામાં આવશે અને સિંધુ નદીની જે સંધિ છે તે સમાપ્ત કરવામાં આવશે, તેને લઈને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો હતો। ત્યારબાદ CCSની વધુ એક બેઠક યોજાઈ છે, ત્યારે આ બેઠક ઘણી જ મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે। વોર રૂમમાં અધિકારીઓ સાથે તેઓ આ મુદ્દે ચર્ચા પણ કરી શકે છે। ઉલ્લેખનીય છે કે 3 કલાક બેઠકો ચાલી અને જેમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 5 અલગ અલગ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો કર્યા। ઉલ્લેખનીય છે કે જમ્મુ કાશ્મીરની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને પણ તેઓએ ચર્ચા કરી છે, જેમાં રક્ષા પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ પણ હાજર રહ્યા। તો વિદેશ પ્રધાન S જયશંકર પણ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પહેલગામ હુમલા બાદ જે રીતે લગાતાર કેન્દ્ર સરકાર બેઠકો પર બેઠકો યોજી રહી છે, તેને લઈને શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે કે ગમે તે સમયે કોઈ મોટો નિર્ણય કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લેવાઈ શકે। તો આ અંગે વધુ વાત કરવા દિલ્હીથી हमारा संवाददाता आमोद राय हमारी साथ जोड़ाई रहा है। आमोद, 3 घंटे चली है ये बैठक और काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानना चाहेंगे कैसी हुई ये बैठक और क्या रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हुई, इसके बारे में कोई जानकारी अब तक बाहर आई? देखिए सर, आज जो बैठक CCS की हुई उसमें तो मूलतः भारतीय तैयारियों पर, भारत के द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं उसके ऊपर समीक्षा की गई और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा ढांचागत वहाँ विकास हुआ है, उसके सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। और जो बॉर्डर एरिया में जहाँ जहाँ भी हमारा इंस्टॉलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी रक्षा और सुरक्षा को लेकर भी चर्चा आज की बैठक में हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 3 बैठकें हुई। सबसे पहले CCS की बैठक हुई और CCS की बैठक में समग्रता से ये भी चर्चा हुई कि कैसे हम इस पूरे मसले को जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उसमें भी बेहतर ढंग से और प्रेजेंट करें। हालांकि अभी भी भारत का उसमें बहुत आगे है, पाकिस्तान के तुलना में हम नैरेटिव में बहुत आगे हैं, लेकिन और कैसे बेहतर किया जा सकता है इस पर भी आज चर्चा हुई है। लेकिन मुख्यतः अपने इंस्टॉलेशन को बचाव को लेकर चर्चा, आगे क्या क्या करना है उसको लेकर समीक्षा, तैयारियों का जो अब तक फीडबैक मिला है उस पर क्या आगे और किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पे चर्चा हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज CCS के अलावा 2 और कैबिनेट कमेटियों की बैठक हुई। उसमें एक बैठक हुई CCPA की। CCPA जो है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उसकी बैठक में बहुत बड़ा निर्णय आज हुआ। देश में लगातार कई जगह से मांग चल रही थी कि जातीय जनगणना हो, आज केंद्र सरकार ने उसको भी मंजूरी दे दी और ये कहा गया कि जो सालों से लंबित मसला था, आज मोदी कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। और अब जो अगली जनगणना होगी उसके साथ ही साथ जातीय जनगणना भी होगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बैठक हुआ उसमें CCEA की मीटिंग हुई और उसमें महत्वपूर्ण बात ये हुई कि आज गन्ना के FRP में भारी वृद्धि की गई और अब जो गन्ना का FRP होगा वो 387 रुपया होगा। तो किसानों को भी इसमें काफ़ी एक बड़ी सहूलियत मिलेगी। तो आपको मैं बताऊं कि 3 विषय पे आज बैठक थी। एक तो सुरक्षा को लेकर अपना समीक्षा बैठक की गई। उसके अलावा पॉलिटिकल अफेयर्स में ये बैठक में तय हुआ कि जातीय जनगणना अगले जनगणना के साथ कराई जाएगी। और आर्थिक मामलों की जो बैठक हुई उसमें
ये तय हुआ कि किसानों को राहत देते हुए गन्ना के एफआरपी में दाम बढ़ाए जाएंगे। झरना, बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कौन कौन इस बैठक में उपस्थित रहा। काफी सारे नाम जो है वो सामने आए हैं इस बैठक को लेकर। देखिए, तीनों बैठकों में अलग अलग लोग रहे, लेकिन सीसीएस की बैठक की जहाँ तक बात है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हमेशा होती है और उसके मुख्य तौर पे उसमें जो राजनेता हैं, जो 4 मंत्री हैं, वो उसमें शामिल होते हैं। खास करके उसमें बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे, उसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थी और उसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। तो इस तरह से सीसीएस की बैठक में 5 ये राजनेता, प्रधानमंत्री को लेकर 5 राजनेता शामिल थे और इसके अलावा कुछ आला अधिकारी, खास करके एनएसए की बात करें तो एनएसए उसमें मौजूद रहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के दोनों जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी उस बैठक में रहते हैं। इसके अलावा ज़रूरत के हिसाब से उसमें विदेश सचिव, रक्षा सचिव और गृह सचिव को भी बुलाया जाता है। तो आज की बैठक में ये सारे लोग मौजूद थे। जरा जी बिल्कुल आमोद, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो 3 કલાક અલગ અલગ મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજવામાં આવી છે અને હવે રાત્રે 8 કલાકે ગૃહમંત્રી તેમજ જળશક્તિ મંત્રીની પણ બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે। MDH કિચન મસાલા રસોડામાં હોય તો આપણે કાંઈ પણ બનાવી શકીએ છીએ। રીંગણાનો ઓળો, બટેટા ફુલાવર, ભીંડી મસાલા અને બીજું ઘણું બધું। MBH